रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अग्निवीर योजना को लेकर विपक्ष फैला रहा भ्रांतियां, समय मिलने पर सदन में जवाब देने को तैयार। सरकार ने शिक्षकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले राज्य पुरस्कार की नीति में संशोधन को दी मंजूरी। मूल्यांकन के लिए अब 15 की जगह 10 वर्ष की शर्त। कैबिनेट मंत्री असीम गोयल ने देश के आम बजट को सराहा, विपक्ष पर किया कटाक्ष, कहा कांग्रेस में न नेता न नियति और न ही नियत। और एक पेड़ मां के नाम अभियान का दिखा रहा जीरा जींद में असर, प्रधानमंत्री की अपील पर महिलाओं ने खाली जमीन पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की शुरुआत की। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। संसद के जारी सत्र में बजट पर हुई चर्चा के दौरान आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष की ओर से अग्निवीर योजना को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई हैं। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संसद में रखे गए अपने बयान के बीच में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सुरक्षा सीमा पर खड़े जवानों के हाथ में होश नहीं है। यह एक बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है। वे समय मिलने पर सदन में जवाब देने को भी तैयार हैं। जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिक्षकों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिए जाने वाली राज्य पुरस्कार की नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। शिक्षकों की सेवाओं के मूल्यांकन के लिए अब 15 वर्ष की शर्त को 10 वर्ष कर दिया गया है। सरकार के इस निर्णय से अब नए शिक्षकों को भी पुरस्कार प्राप्त करने का मौका मिलेगा। हर साल कुल 14 राज्य पुरस्कारों से सम्मानित उन्हें किया जाएगा। इसमें उच्चतर शिक्षा के दायरे में आने वाले राज्य विश्वविद्यालयों को 2 पुरस्कार, सरकारी कॉलेजों को 8 पुरस्कार व हरियाणा के सरकारी सहायता प्राप्त निजी कॉलेजों को 4 पुरस्कार शामिल मिलेंगे। पुरस्कार विजेताओं को 1 लाख रुपए का नगद इनाम, प्रशंसा पत्र और शाल से भी नवाजा जाएगा। एक बार पुरस्कृत शिक्षक इस पुरस्कार के लिए दोबारा पात्र नहीं होगा। शिक्षक पुरस्कार के लिए 4 स्तर भी शामिल किए जाएंगे। हरियाणा सरकार हिसार के राजकीय महाविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। राजकीय महाविद्यालय हिसार का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा गया था, जिसे अब संशोधित कर गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखा जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि ब्रह्मानंद सरस्वती महासभा की तरफ से आयोजित अभिनंदन समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री के साथ सांसद नवीन जिंदल, राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने जगत गुरु ब्रह्मानंद सदन का शिलान्यास किया और सदन की नींव की ईंट भी रखी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जगत गुरु ब्रह्मानंद ने हमेशा समाज को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। प्रदेश सरकार जगत गुरु संत शिरोमणि ब्रह्मानंद महाराज के जीवन का अनुसरण करके जरूरतमंद व गरीब लोगों के जीवन को सरल और सहज बनाने का काम कर रही है। इस सरकार ने अंतिम व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का 100% लाभ देने का भी काम किया है। क्योंकि मैं आया हूं तभी भी यहाँ हमने जो भी कोई कार्य हमारे ध्यान में आए हैं उनको हमने पूरा करने का काम किया है और आज वो सभी काम धरातल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और जो काम छूटे हुए हैं वो भी शीघ्र अमल में आ जाएंगे। प्रोग्राम के अंदर हमने MOU साइन किया है, वहाँ पर NTPC के साथ MOU साइन हुआ है और जल्दी ही वहाँ पर प्लांट लगेंगे और कूड़े से भी राहत मिलेगी और एनर्जी भी उससे पैदा होगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 21 लाख रुपए की अनुदान राशि देने के लिए सांसद नवीन जिंदल और राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने भी 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि समाज के लोगों ने हमेशा उनको आशीर्वाद दिया है और वे समाज के सहयोग को कभी भुला नहीं पाएंगे। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने हर गांव में जगत गुरु ब्रह्मानंद के नाम पर मंदिर बनाने के लिए हर संभव आर्थिक सहयोग करने की घोषणा भी की है। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कल भिवानी के सिवानी में प्रजापति समाज द्वारा आयोजित गुरु दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने गुरु दक्ष प्रजापति संस्थान के भवन के लिए 21 लाख रुपए अपने कोटे से और 10 लाख रुपए निजी तौर पर देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार प्रसार योजना के तहत पहली बार महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती राज्य स्तर पर मनाई गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में पिछड़े वर्ग के लोगों की मांग को पूरा करते हुए क्रीमी लेयर की आय सीमा को केंद्र की तर्ज पर 6 लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक कर दी है। उन्होंने यह भी कहा कि लोहारू विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सिंचाई के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा बीपीएल राशन कार्ड और परिवार पहचान पत्र आदि में आ रही दिक्कतों को दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम भी उठाए गए हैं। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की बिजली, पानी, गली निर्माण आदि समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए मौके पर मौजूद अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इस समाज ने जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरा समर्थन किया है और भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से इस चीज़ का ध्यान रखे हुए है कि जो पिछड़े हैं, कमजोर हैं, जो इनकी पिछली अंतिम पंक्ति में हैं, उनको उनका हक मिले। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कल हिसार के नलवा क्षेत्र में आयोजित प्रदेश स्तरीय गुरुदक्ष प्रजापति सम्मेलन में शामिल हुए। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में पिछड़े वर्ग के साथ भेदभाव हुआ। उन्होंने कहा कि जनगणना जातिगत आधार पर होनी चाहिए और यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो बुढ़ापा पेंशन 6,000 रुपए करने के लिए और 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने के लिए कई जनहितैषी फैसले भी हम लेके आएंगे। सरकार बनते ही खेल नीति फिर से शुरू हो जाएगी। सरकार बन गई तो पहला काम करेंगे हम अपने बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए महीना करेंगे ताकि वो रहे। और जो महंगाई है, महंगाई जो है, जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय में, निवेश में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में, नौकरी देने में नंबर 1 था, आज किस चीज में नंबर 1 है हमारा प्रदेश? बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में। देख लो आप। तो ये महंगाई का एक कारण बिजली है। तो भाई 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे ताकि महंगाई का बोझ करे। इसी प्रकार से आजकल रसोई का काम गैस पे खाना पकाते हैं। 2014 में गैस की कीमत थी 400 रुपए सिलेंडर की, अब होगी 1000, कभी 1200 कर देते, कभी 1100 कर देते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो गैस के सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से ज्यादा नहीं होगी, 500 में मिलेगा। सांसद जयप्रकाश ने कहा कि हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 5 सांसद नेता इसलिए चुनाव जीत कर आए ताकि आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दिखाए हुए कदमों पर चलकर प्रदेश का विकास कर सके। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार पूंजीपतियों की सरकार है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कल रोहतक में आयोजित एक समारोह में शिरकत करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम में देखने को मिला है कि हरियाणा में कांग्रेस को देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत मिला है। आज हरियाणा का हर वर्ग कांग्रेस में अपना विश्वास जता रहा है। कांग्रेस सांसद ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह 10 साल में सबसे विफल सरकार साबित हुई है। देश में सबसे ज्यादा मत प्रतिशत नहीं आया, 47.6%। तो वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या तेलंगाना में नहीं आया। इंडिया गठबंधन का सबसे ज्यादा मत प्रतिशत नहीं आया तो वो हरियाणा के अंदर आया। वहां सबका ये संकट कोई छोटा। और कांग्रेस के इतिहास में जब से हरियाणा बना तब से लेकर आज तक
1984 के इलेक्शन को छोड़कर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत हमारा इस लोकसभा चुनाव में आया है और 1984 के लगभग बराबर आया जब 1984 में चुनाव थे। तो एक बहुत बड़ा यह मैं सबका संदेश। और जहां तक रोहतक की बात है, रोहतक में तो आपने जितना आशीर्वाद दिया है, मैं यही कह सकता हूं कि वो आशीर्वाद जो आपने विश्वास व्यक्त किया है, मैं जीवन के अंतिम सांस तक उस विश्वास को टूटने नहीं दूंगा और अपनी तरफ से ईमानदारी से यही कोशिश करूंगा कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपका आशीर्वाद मिला है मैं उसको आगे बढ़ाऊं। वहीं रोहतक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि कांग्रेस सबको मान सम्मान देने वाली पार्टी है। इस पार्टी की संस्कृति बहुत ही भिन्न है। यह पार्टी किसी से भी द्वेष नहीं करती। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीरेंद्र सिंह ने आज जींद मुख्यालय पर मध्य उत्तरी हरियाणा विकास संगठन के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा धर्मांधता और जातिवाद को बढ़ावा देकर इसकी राजनीति करती है। हरियाणा की जनता को ये दोनों बातें कतई मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि वह 10 साल भाजपा में रहे। इस दौरान उन्होंने महसूस भी किया कि भाजपा केवल धर्म और जाति की राजनीति कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी में विश्व कप जीतने वाली भारत की टीम की तरह से 11 खिलाड़ी हैं। किसी की एक नेता से बात बनती तक नहीं है। उनका प्रयास यह रहेगा कि वह कांग्रेस के सभी नेताओं को एक साथ लेकर आए, हरियाणा में सत्ता परिवर्तन करके कांग्रेस की सरकार बनाए जो जनता के सपनों को पूरा करे और उम्मीद पर खरी उतरे। देखिए, लोकसभा का चुनाव एक इतना प्रत्यक्ष परिणाम है, प्रमाण है, जिससे आप ये कह सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी से समाज का बहुत बड़ा अंग अब विरोध में है। उनकी नीतियों की वजह से, उनकी कार्यशैली की वजह से, और उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का साथ नहीं है। जैसे कोई धर्म की राजनीति को आधार मान के अगर सत्ता हासिल करने की बात करता है तो हरियाणा की जनता ने कभी ऐसी शक्तियों को बर्दाश्त नहीं किया। और इसके आगे आगे फिर एक और बात भी चलाए, वो जात पात की बात पैदा करके समाज को बांटने की बात करें, जाति विशेष को निशाना बनाएं और विभाजन की तरकीब ऐसी हो जिससे कि जातीय जो हमारा सद्भाव है वो खराब हो। हरियाणा के परिवहन एवं महिला बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने आज अंबाला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बजट की विशेषताएं गिनवाई। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में न तो नेता है, न नियत और न ही नियति है। आज ये 70 पार की बात करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी में मुख्यमंत्री पद के सिर्फ 70 दावेदार हैं। ये ही कांग्रेस को हराएंगे। उन्होंने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोकतंत्र है और सभी को अपना प्रचार करने की आजादी है। ये बस एक फ्रेंडली मैच है। दिल्ली को छोड़कर बस पंजाब में उनका तुक्का लग गया है। उसके अलावा पूरे देश में ये वोटों का आंकड़ा 1000 तक छू नहीं सकी। 70 नेता हैं जो सरकार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पहले अपने 70 गुटों से पार पा लें, फिर 70 पार की बात करें। कांग्रेस के अंदर ना नेता एक है, ना इनकी नीति एक है और नियत तो एक है ही नहीं। तो मेरा बड़ा क्लियर कहना है, कांग्रेस एक दूसरे को खुद को ही हराने का काम करेगी। ये 70 पार का नारा भी इनका फेल होने वाला है और इनकी यात्राओं के अंदर भी जिस प्रकार से अलग अलग ग्रुप बनाकर अलग अलग शक्ति प्रदर्शन करके जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं तो इनको यही कह सकता हूँ कि भगवान आपको सद्बुद्धि की, आप इकट्ठे हों तो लड़ने की बात करें, वरना तो आपस में लड़ लड़ के ही आप समाप्त हो जाए। उन्होंने मनु भाकर के मेडल जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मनु हरियाणा की ही नहीं बल्कि पूरे देश की बेटी है। जब वे आएंगे तो उनका सम्मान किया जाएगा। बड़ी लाडली बेटी है और मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बेटियां, एक उपलब्धि जो बेटियों की आती है तो वो एक बेटी की नहीं, वो पूरे भारत की बेटियों की उपलब्धि है। तो पूरे भारत को नाज होना चाहिए। पूरा भारत आज अभिभावक के नाते उस बेटी की उपलब्धि के ऊपर जो है बड़ा गर्व महसूस कर रहा है। और जब बेटी आएगी भी हम अपने विभाग की तरफ से उसको सम्मानित भी करेंगे। और हमने तो सोचा था कि वो पेरिस
में पता चला ओलंपिक की डेट आ गई, हमने अपने विभाग में बल्कि एक योजना का श्री गणेश कराना है, तो हमने मनु भाकर के नाम के ऊपर भी इसमें सोचा था, और बिटिया अगर ठीक टाइम पे आ गई तो हम उसी से इस योजना का श्री गणेश भी करवाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली कल शाम फरीदाबाद पहुंचे। यहां उन्होंने मनु भाकर को ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि यह सब प्रधानमंत्री मोदी द्वारा खिलाड़ियों को खेलों के प्रति प्रेरित करने का नतीजा है। भारत की बेटी मनु भाकर ने जो शूटिंग रेंज में मेडल जीतने का काम किया है, मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और शूटिंग रेंज में पहली ऐसी भारत की महिला खिलाड़ी जिन्होंने इसकी शुरुआत की है, और ये शुरुआत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो खिलाड़ियों के प्रति जो नीति बनी है, जो पॉलिसी बनी है, उसका लाभ सभी खिलाड़ियों को मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 के बाद जब भी एशियन गेम और ओलंपिक गेम और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भी भारत का खिलाड़ी खेलने के लिए जाता है, मेडलों की जो संख्या बढ़ी है, ये सरकार की पॉलिसी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार में जितना भी बजट हरियाणा को आवंटित हुआ, उन सभी पर काम चल रहा है। विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष बोलने लायक नहीं है, इसलिए जनता ने तीसरी बार वोट की चोट मारकर जवाब दे दिया है। उन्होंने नीति आयोग का विरोध करने पर जवाब देते हुए कहा कि उनके मुख्यमंत्रियों के पास कहने को कुछ नहीं है। मोदी सरकार में सबका साथ सबका विकास पर काम किया गया है, जबकि पहले ऐसा कांग्रेस के राज में नहीं था। जो कांग्रेस वाले कहते हैं, मालूम है आपको, कांग्रेस के 10 साल में हरियाणा को केंद्रीय बजट से जो अनुदान मिला था वो 45,000 और मोदी की सरकार ने हरियाणा को 1.5 लाख करोड़ रुपए अनुदान दिया है। एक ग्रांट दी है हरियाणा। किस मुंह से बात करेंगे? इससे तिगुना पैसा मोदी सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए दिया है। ये विपक्ष के पास इस सरकार के खिलाफ कहने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। देश के लोगों ने तीसरी बार वोट की ऐसी चोट मारी है, इनको होश नहीं है, इसलिए इन पर नीति आयोग में कोई बात कहने के लिए थी नहीं, क्योंकि मोदी जी की सरकार सारे देश के लोगों को एक नजर से थी। जैसे हरियाणा बीजेपी की सरकार, हरियाणा एक, हरियाणा में एक, कोई आलोचना नहीं कर सकता। सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की संदेश यात्रा आज बरवाला पहुंची। यहां उन्होंने उपस्थित जन समूह को आपसी भाईचारे बनाए रखने और मिलकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि 36 बिरादरी का हमारा भाईचारा हमेशा आपस में रहा है और इसे हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग भाजपा के कुशासन से त्रस्त है। उन्होंने कहा कि संदेश यात्रा का ये दूसरा चरण है और इसमें कांग्रेस लोगों के बीच राहुल गांधी और खड़गे का संदेश लेकर वो जाएंगे। इस यात्रा के माध्यम से हम लोगों से बदलाव की अपील करेंगे और उनकी बात भी सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे ताकि एक बार फिर हम आगे बढ़े। मेरी यात्रा, पहले भी मैं यात्रा में आई थी, देरी हो गई थी, लेकिन बहुत पहले उससे मैं भी इंतजार में बैठकर मुझसे मिली थी। और अब ये यात्रा का जो दूसरा चरण है, हमारा मीडिया के मेरे साथियों, ये हमने शुरुआत की है। जगह जगह पर हम लोगों के बीच में जाएंगे। हमेशा 36 बिरादरी का प्यार हमारा आपस में रहा है। ये भाईचारा के प्यार, 36 बिरादरी का आपस का साथ, ये हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। सब मिलकर चले, आगे बढ़े, तभी हरेक की बढ़ोतरी होगी। मेरी बहनें, सबसे पहले जरूरत है हम बहनों के लिए कुछ करें। ऐसा करें तो पता चले महिलाओं के लिए कुछ ठोस कार्यक्रम दे, लेकिन भाजपा हरेक चीज में घुमा फिरा देती है और ये घुमाना फिराना हर वर्ग ने देखा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने बताया कि निष्पक्ष व पारदर्शिता के साथ आयोग
सभी सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग कर अभ्यर्थियों को सुविधा प्रदान करा रहा है। शीघ्र ही लगभग 50,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। 27 जुलाई को 7,416 टीजीटी पदों का परिणाम जारी कर दिया गया है। जैसे ही सरकार से विभागों में खाली पदों के बारे में आयोग को अवगत करवाएगी, उस हिसाब से पदों की भर्ती प्रक्रिया का विज्ञापन प्रकाशित करवा दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की ओर से दिए जाने वाले प्रतिवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है और उसकी प्रगति रिपोर्ट की जानकारी भी उम्मीदवारों के मोबाइल पर दी जाती है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की आपत्तियों की सुनवाई व निपटाने के लिए अलग से ग्रीवेंस सेल बनाया जाएगा ताकि लंबित आपत्तियों का शीघ्र ही निपटान किया जा सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस में 5,000 पुरुष सिपाही सामान्य ड्यूटी तथा 1,000 महिला सिपाहियों की प्रथम व द्वितीय चरण की शारीरिक मापदंड परीक्षा समाप्त हो गई है। आयोग ने निर्णय लिया है कि किन्हीं कारणों से जो उम्मीदवार परीक्षा नहीं दे पाए हैं, उन्हें परीक्षा देने का एक मौका और दिया जाएगा। वहीं आयोग के सदस्य भूपेंद्र चौहान ने टीजीटी के 7,471 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपने संबंधित डिपार्टमेंट से नियुक्ति पत्र लेकर अपने पद को ग्रहण करें। प्रक्रिया जारी थी, विभिन्न कारणों के कारण रिजल्ट डिले हुआ। आज मैं सभी चयनित युवाओं को आयोग की तरफ से हार्दिक बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं और वो अपने संबंधित विभाग में अतिशीघ्र ज्वाइनिंग करें। पुनः आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं हार्दिक बधाइयां। नूंह जिले के मिडिल स्कूलों में अध्यापकों की कमी दूर होती दिख रही है। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा टीजीटी अध्यापकों की जो सूची जारी की गई है, उसमें तकरीबन 900 टीजीटी अध्यापक की वेरिफिकेशन नूंह जिले के शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिए गए हैं। शिक्षा मौलिक शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र ने कहा कि नूंह में करीब 1800 टीजीटी अध्यापकों की पोस्ट खाली है। नियमित हुई टीजीटी की भर्ती में से 800 से 900 अध्यापक नूंह जिले को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो बाकी खाली पद रहेंगे, उनको HKRN के माध्यम से भरने की बातचीत भी चल रही है। इससे न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि 10वीं तथा 12वीं की हरियाणा विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम में काफी सुधार आएगा। अध्यापकों की कमी पूरा होने के बाद यहाँ के बच्चे भी बेहतर परीक्षा परिणाम देकर जिले का नाम रोशन कर सकते हैं। हमने जो है कल ज्वाइनिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य शुरू किया था। सभी के जो भी एलिजिबल पाए गए हैं, उन सबको अपॉइंटमेंट दे दिया। प्रोविजनली अपॉइंट सब तो नहीं भर पाएंगे, लेकिन अभी जो है HKRN से भी आने वाली है, तो उस समय तक जो है ना सब पोस्टें लगभग भर जाएगी। हमारे पास जो है कल तक 702 टीचर्स की वेरिफिकेशन हो चुकी है। आज भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान का असर देश भर में देखने को मिल रहा है। जींद जिले के जुलाना खंड के गांव बूढ़ा खेड़ा लाठर की महिला सरपंच ने भी अभियान के तहत ग्रामीण महिलाओं के साथ मिलकर खाली जमीन पर पेड़ लगाए। सरपंच अनीता चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री की अपील पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने की शुरुआत की गई थी। उन्होंने कहा कि अपनी मां की याद में प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाना चाहिए, ताकि उसकी मां की यादों को भी सजोकर रखा जा सके। अपनी माँ की यादों को ताजा करने के लिए और उनके नाम एक पेड़ लगाएं, जिससे कि पानी दें, सींचें, जिससे हमारा वातावरण भी शुद्ध होगा, बीमारियां भी दूर होंगी। और इसीलिए आज 1 ट्री गिव फॉर माय मदर, और हम पेड़ लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी पहल है, जैसे कि पर्यावरण दिवस के अवसर पर वातावरण शुद्ध हो जाएगा और सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इस मौके पर पौधारोपण करने वाली महिलाओं ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने से जहां पर पर्यावरण शुद्ध होता है, वहीं मां से जुड़ाव होने से भावनात्मक लगाव भी रहता है। जिसमें उन्होंने अपने मन की बात के माध्यम से कहा है कि हम एक पौधा अपनी माँ के नाम पर लगाएं, और वो पौधा मैंने आज लगाया है और उसकी मैं पूरी देखभाल करूंगी।
और पर्यावरण को बचाना तो हमारा भाग्य है, उसी से हम स्वस्थ रहते हैं और मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है। आज हमारे प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने माँ के नाम एक पौधा लगाने की योजना की थी, हमने वो पौधा लगा दिया। बहुत अच्छी करेगा, जैसे कि अपने बच्चे की करते वैसे पौधे की करते। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जी अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाने की कही हमारे को जी। मैं जी इसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगी जी। ये हमारी मोदी जी की एक अच्छी पहल है जी। हरियाणा के कैमला गांव के बलराज पवार ने ओलंपिक रोइंग स्पर्धा में क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ा दी है। 27 जुलाई को हिट्स राउंड में बलराज ने चौथा स्थान हासिल किया था, जिसके बाद रिपीचेज राउंड में उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का एक और मौका मिला। रिपीचेज राउंड में बलराज ने 7 मिनट 12 सेकंड और 41 मिली सेकंड में अपनी रेस पूरी करके दूसरे स्थान पर रहते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। बलराज की मां कमला और पड़ोसियों का कहना है कि उन्हें बलराज की मेहनत पर पूरा भरोसा है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वह क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना सकते हैं। परिवार का कहना है कि बलराज सेमीफाइनल और फाइनल में भी शानदार प्रदर्शन करके देश का नाम रोशन करेंगे। उम्मीद पूरी थी हमारे को, भाई मेरा बेटा आगे बढ़ रहा है जी जी, और इसमें ये जरूर पार करेगा जी। इसमें रेस में आगे जरूर निकलेगा। देश का आशीर्वाद है उसके साथ जी, सारे भारत का आशीर्वाद है। ओलंपिक में क्वालिफाई करा है, पूरे देश को, गांव तो क्या हरियाणा प्रदेश को भी, पूरे देश को गर्व की बात है इस पे। और कल हमने पूरी उम्मीद है जी इतना बेस्ट देगा, अपना जो भी बचा के रखा है इसने बेस्ट, इसको पता है सेना का जवान है ये। और क्वालिफाई करने के बाद हमारे गांव में इतनी खुशी है जी। सुबह हम यही सारा गांव प्रोग्राम एक हम सोच रहे हैं, एक हमारा पूरा गांव इकट्ठा होकर प्रोग्राम देखे। हम यहाँ एक LED लगवाएंगे, बड़ी LED लगवा के पूरे गांव को एक स्थान पर मैच दिखाएंगे। और लंगड़े बाबा की दया से हम प्रार्थना करते हैं, सुबह हम हवन करेंगे और प्रार्थना करते हैं भाई हमारा भाई मेडल जीत के आए, हमारा भतीजा मेडल जीत के आए, देश का गांव का नाम रोशन करे। गांव में तो इतनी खुशी है मेरे से, मान लगता है इस गांव में इतनी खुशी किसी ने मानी नहीं, ओही भी नहीं थी। सबसे पहली खुशी है जो गांव का बच्चा बलराज ओलंपिक में क्वालिफाई कर गया, क्वार्टर फाइनल में चलेगा। परमात्मा ने शुक्र रखा, भारत के लिए सोना लेके आएगा जी। उस दिन गांव में शायद इतना बड़ा प्रोग्राम होगा जो आज तक किसी ने कहीं देखा भी नहीं होगा जी। परमात्मा की दया से पूरा गाँव यही हाथ जोड़ गया है, अब वही वो लड़का मेडल ले गया। आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर जल अभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं। यमुनानगर में श्रद्धालु विधिवत रूप से पूजा करके भोले बाबा को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि सावन महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए इसी माह में तपस्या की थी। लोग भी चाहते हैं कि जैसी तपस्या का फल भगवान शिव ने पार्वती को दिया, उन पर भी भगवान कृपा करें। भगवान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए श्रावण मास में ही तपस्या की थी, निराहार रहकर, और खूब तपस्या की। और इसीलिए सारे भक्त भी चाहते हैं कि हम भी भगवान का व्रत रखकर उनका पूजन बड़ी उस श्रद्धा और विश्वास के साथ, जितना हो सके संयम के साथ भगवान शिव जी की पूजा करें, ताकि जैसे माता पार्वती पर भगवान जी की कृपा हुई थी, सब भक्तों पर भी भगवान की कृपा हो। और ये श्रावण मास जो ये हरियाली का पर्व है, ये श्रावण मास जो है भीषण गर्मी के बाद सारे संसार के प्राणियों को राहत मिलती है, उन्हें ठंडक लगती है। और श्रावण मास से ही जो सूर्य देवता हैं वो उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाते हैं, थोड़ा गर्मी से मुक्ति मिलती है, हरियाली का प्रतीक है। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस दिन मंदिर में आकर विधिवत पूजा अर्चना करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बड़ी दुनिया श्रद्धा भाव से यहाँ पूजा करते हैं। पंडित जी भी बहुत, इस मंदिर के जो हेड हैं दयालु जी महाराज के ये जो बेटे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने पूजा पाठ करवाई। मैं देखती हूँ हर साल सावन में यहाँ और भी सारे जो दिन त्यौहार होते हैं हमारे हिंदू धर्म के, बड़े अच्छे तरीके से करे जाते हैं। मैं सो अमृतसर जाके वहाँ भी लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि आप देखो छोटे छोटे बच्चे यहाँ जल चढ़ाने आते हैं, जो कि मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कितना हमारे हिंदू धर्म के साथ जोड़ा जाता है। पंडित जी का भी बहुत अच्छा कोऑपरेट है। सावन मास जो है भगवान शिव का जो है महीन व्रत है, तो वो महीना है, इसके अंदर जो है जो भी मनोकामना पूर्ण मानी जाती है वो पूर्ण होती है।
और इसका बहुत महत्व है। इस महीने के अंदर लोग जो है दूर दूर से कावड़ लेके आते हैं और अपने स्थान पर जो है जल अभिषेक कराते हैं। वहीं हरिद्वार व नीलकंठ से कावड़ लेकर भारी संख्या में श्रद्धालु लौट रहे हैं, जो मंदिरों में जल अभिषेक भी कर रहे हैं। यात्रा है और हमारी श्रद्धा यही है कि हम जब भी कावड़ यात्रा पे जाते हैं तो हमारा मन वहीं पे हमें बोले बुलाते हैं, जी हम उसी श्रद्धा भावना से वहाँ पे जाते हैं और जो भी हमारी कामना होती है हमारी पूरी होती है। 22 तारीख को जी हम चले थे कावड़ यात्रा के लिए और 23 तारीख को निकल चुके थे हरिद्वार से वापसी के लिए। 1 तारीख को अम्बाला सिटी वापसी पहुँच जाएंगे, मतलब 2 तारीख का जल है। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।